उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। आप किसी 5 जिले का नाम बताइए। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुर, इटावा, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, औरैया, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद, बस्ती, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, संत कबीरनगर। देखिए, प्रतिभा जो है वह कहीं कोई स्थान नहीं देखती है, वह कब कहां कैसे पैदा हो जाए ये कोई कह नहीं सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिभा का सम्मान हमेशा होना चाहिए। आकाश यादव जी से हमने 5 जिलों का नाम पूछा था और इन्होंने उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जिलों का नाम बता दिया। बताइए, अब इससे बड़ा प्रतिभा आप क्या खोजना चाहते हैं? मेरा निवेदन है ऐसे माता पिताओं से, समाज के ऐसे वर्ग से जो अपने मन में प्राइमरी स्कूल को लेकर धारणा बनाए हुए हैं और भ्रम भ्रांतियों से ग्रसित है, मेरा निवेदन है आप बाहर निकलिए और एक बार आकर प्राइमरी स्कूल के बच्चों से मिलिए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखिए। आपके मन में एक नई ऊर्जा का जागरण होगा और आप प्राइमरी स्कूल से जुड़ेंगे। आज हम इसी प्राथमिक विद्यालय के क्लास 3 में आते हैं और वहां के बच्चों से मिलते हैं, बात करते हैं। आइए मैडम। वाह भाई, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? 3। दया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर काती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी, तुझको दूर नहीं देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और जौहर में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। अरे बहुत अच्छा, ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इस विद्यालय के क्लास 5 के बच्चों से हम मिलने जा रहे हैं और उनसे बात करने जा रहे हैं। आइए मैडम। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बच्चों, आप लोग किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 में पढ़ते हैं। बच्चों, क्या आपको कोई कविता आती है? तो आप सब लोग खड़े होकर कविता सुनाइए, बढ़िया। चलिए। सारे बच्चों का लेना लाइन से, सब लोग आगे जाके ले लो, जाके दिमाग में बच्चे का। हाँ, आगे जाके, हाँ, इस बार यहाँ बीच में। आइए इन बच्चों से मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा आपका? गोपी। गोपी, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 5। अच्छा, तो आप 5 का हमको पहला सुनाइए। 5 को 5, 5 दूनी 10, 5 तेरह 15, 5 24, 50 25, 5 36, 5 7 35, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 50। आपका क्या नाम है? आनंदी। आनंदी जी, आप कौन सा पढ़ा सुनाएंगे? अपने मन से बताइए। 11 का। 11 का सुनाएंगी? 11 का तो कठिन होता है, बताइए। चलिए। 11 को 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छाक 66, 11 7 77, 11 8 88, 11 9 99, 11 दया 210। क्या नाम है बेटा आपका? अनुप्रिया गुप्ता। अनुप्रिया गुप्ता जी आपका नाम है। तो आप हमको सबसे कठिन वाला पढ़ा सुनाइए 13 का। 31 to 30, 32 to 26, 33 to 39, 34 to 52, 35 to 65, 36 to 70, 37 to 90, 38 to 104, 39 to 170, 30 to 130। देखिए, हमारे समाज में जो धारणा है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जाती है, तो आपको बता दें, आप अपनी धारणाओं को तोड़िए
और देखिए प्राइमरी स्कूल में बच्चों को ना केवल अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है बल्कि कक्षा एक से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। देखिए इस बच्चे ने 13 का टेबल अंग्रेजी में बोला। अब बताइए और क्या साबित करने की आवश्यकता है। आप अपनी भ्रम भ्रांतियों धारणाओं को तोड़िए, बाहर निकलिए और प्राइमरी स्कूल के साथ जुड़िए और लोगों को जोड़िए। आइए और लोगों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? माय नेम इज आकाश यादव। के प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। अच्छा, आपके जिले का नाम क्या है? संत कबीर नगर। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। आकाश जी, हमारा प्रश्न है कि आप देश के राष्ट्रपति महोदय का नाम बताइए। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आपके राज्य के मुख्यमंत्री जी का नाम बताइए। श्री योगी आदित्यनाथ। अपने जिले के डीएम महोदय का नाम बताइए। श्री महेंद्र सिंह तंवर। ये तो अभी ट्रांसफर होके आए, आपको कैसे मालूम? हमारी क्लास टीचर मैम बताई थी और प्रिंसिपल मैम भी। आपका क्या नाम है बेटा आपका? खड़े हो जाइए। संज्ञा चौरसिया। संज्ञा चौरसिया जी, आपको इंग्लिश की पोयम आती है? चलिए संज्ञा जी, आप इंग्लिश की पोयम सुनाइए। If you keep on going and never stop, you can keep on going. You can make it to top. Life is full of mountains. Some are big and some are small. You can, but if you don't give up them. बच्चे इंग्लिश की पोयम बता रहे हैं, बच्चे इंग्लिश का टेबल बता दे रहे हैं, बच्चे 21 का पहाड़ा बता दे रहे हैं। और ये बच्चे कहीं 8, 10, 9, 10 के नहीं हैं, ये बच्चे हैं क्लास 5 के, 5वीं कक्षा के बच्चे हैं। आप देख लीजिए यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। मैं मैडम जो टीचर यहाँ पढ़ाती हैं और प्रिंसिपल महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये बच्चों के भविष्य के लिए कितना अच्छा कार्य कर रही है। दिव्यांग चौरसिया। क्या? दिव्यांग चौरसिया। दिव्यांग चौरसिया। चलिए आप हिंदी की कोई कविता सुनाइए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मृदुल उमंग। प्राथमिक विद्यालय के कक्षा 5 में हम बच्चों के ज्ञान को देख रहे हैं। बच्चे इतने टैलेंटेड हैं कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इन बच्चों को मैडम कितने ध्यान से, कितने लगन से, कितने मेहनत से पढ़ाती हैं। आइए उस मैडम से बात करते हैं। मैडम कक्षा 5 में आप पढ़ा रही हैं, बच्चों से हमने इंग्लिश की पोयम सुनी, बच्चे इंग्लिश का टेबल बोल रहे हैं, बच्चे 21 का पहाड़ा बोल रहे हैं, जबकि 20 तक की पहाड़े पढ़ाए जाते हैं। आप बताइए कितना मेहनत करती है इन बच्चों के पीछे? बहुत मेहनत करते हैं सर बच्चों के पीछे, और बच्चों के अंदर टैलेंट भी है जिसको बस केवल हमको जगाना रहता है, थोड़ा उनको उभारना रहता है। बच्चों के अंदर टैलेंट भी है, प्रतिभाएं हैं इनके अंदर। मेहनत तो करना है प्राइमरी में, लेकिन प्राइमरी में भी अच्छे बच्चे आ रहे हैं सर। हाँ चलो ले लो। 3 4। हम कक्षा 4 में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ के बच्चों से बात करते हैं। आइए मैडम। बच्चे आप लोग कौन से क्लास में पढ़ते हैं? अर्पिता सिंह आपका नाम है? यस सर। अच्छा अच्छा, आप बताइए दोपहर के खाने में क्या मिलता है? सब्जी चावल रोटी, सब्जी दाल चावल, कभी कभी दूध भी मिलता है। अच्छा, मतलब रोज बदल बदल के मिलता है ना? यस सर। फल भी मिलता है। अच्छा। आंधी आई जोर शोर से, डाले टूटी हैं जकोर से, उड़ा घोंसला अंडे टू से, किससे दुख की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, परवत चिची कर आती है, घर में तो वो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे ये अंडे जोड़े, कैसे टूटा घोंसला बनाए, किससे दुख की बात, किससे ये सब बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। अच्छा अर्पिता सिंह, आप बताइए आपके जिले का क्या नाम है? संत कबीर नगर। बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? तान्या पांडे। सानिया पांडे जी। तान्या पांडे। तान्या पांडे जी आपका नाम है? यस सर। अच्छा, आप 8 का पहाड़ा सुनाइए। 8 1 8 2 12 8 2 8 1 8 2 6 8 2 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72 8 10 80। कहते हैं कि क्लास की पिछली सीट पे बैठने वाला व्यक्ति उतना मेधावी नहीं होता है। आइए आज उस चीज को चेक करते हैं। क्या नाम है आपका? गुड आफ्टरनून सर, माय नेम इज देवेश मिश्रा। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 4th। क्लास 4th में। आपके प्रिंसिपल महोदय का नाम बताइए।
मेरे प्रिंसिपल का नाम है मिसेस इंदु यादव। सुनाइए। Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, so hurry up, the buzzing bees. कि जो है आप स्कूल में आते हैं, प्राइमरी स्कूल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, नर्सरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको लेने के लिए गाड़ियां आती हैं, उनको लेने के लिए बस आते हैं, तो आप उनको देखते हैं तो आपके मन में कैसा फील होता है? नहीं, हम तो साइकिल से आते हैं। हम साइकिल से हमको मजा आता है आने में। आज हम प्राइमरी स्कूल के इस शाला में विद्यालय में आए हुए थे और आज यहाँ पर देखिए नेट की परीक्षा भी चल रही थी, जो कि टोटली OMR सिस्टम पे आधारित परीक्षा थी। हमने यहाँ के कॉपियों को देखा, OMR प्रणाली पे आधारित ये परीक्षा थी, जिसकी कॉपियां स्कैन होकर केंद्रीय विभाग में जाती हैं और वहां पे उनका आकलन होता है। यहाँ की प्रधानाचार्य महोदया एक कैरिकुलम के तहत बच्चों से एक जो है रंगारंग कार्यक्रम कराएंगी। आइए उनको सुनते हैं। मन करता है सूरज बनकर, आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बनकर, सब तारों पे अकड़ जमाऊं, मन करता है बाबा बनकर, मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है पापा बनकर, सब पर अपनी धौंस जमाऊं, मन करता है तितली बनकर, दूर दूर तक उड़ता जाऊं, मन करता है कोयल बनकर, मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बनकर, ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर, नीली लाल में पतंग उड़ाऊं, तेजी से उड़ाएंगे और काट देंगे, नीली लाल में पतंग उड़ाऊं, नीली लाल में पतंग उड़ाऊं। कहते हैं कि जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको नींव बनानी पड़ेगी, और वह नींव शिक्षा से बड़ी कुछ हो नहीं सकती है। शिक्षा के इस माध्यम में अपना ध्यान दीजिए। और हम प्राइमरी स्कूल के इस विद्यालय में आए थे, हमने यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, समझा, जाना। जो व्यवस्था यहाँ पे है वो अद्भुत है, अनुकरणीय है, और ऐसी व्यवस्था नर्सरी विद्यालय के समकक्ष है, कहीं कहीं नर्सरी विद्यालय से ऊपर भी है। हम इस बच्चों से कहेंगे बच्चे आगे बढ़े और समाज में अपना स्थान बनाए, लेकिन स्थान बनाने के लिए सबसे पहले पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो हमारा प्रश्न आपसे है, क्या आप पढ़ाई करेंगे? क्या आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे? क्या आप आगे बढ़ेंगे? क्या आप समाज में आगे बढ़ के अपना स्थान बनाएंगे? क्या आप समाज को और देश को एक नई दिशा प्रदान करेंगे? क्या आपको विश्वास है? क्या आपको पूरा विश्वास है? बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग खड़े होकर ताली बजाइए, सबका भविष्य उज्जवल हो। हम होंगे कामयाब, एक दिन मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, एक दिन जरूर।
कहते हैं कि शिक्षा हमारे समाज को जोड़ती है, न केवल जोड़ती है बल्कि हमारे समाज को एक नई दिशा भी प्रदान करती है। जब भी हम बात करते हैं बेसिक शिक्षा के बारे में तो प्राइमरी स्कूल का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है। प्राइमरी स्कूल का नाम आते ही हमारे जहन में एक पुरानी धारणा और एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और हम पुरानी तस्वीरों को फिर से याद करने लगते हैं जो प्राइमरी स्कूल को लेकर हमारे मन में, हमारे समाज में है। जबकि वास्तविकता यह है कि आज प्राइमरी स्कूल न केवल बदला है बल्कि एक नए समाज की ओर हमारी बच्चों को ले जा रहा है। ऐसे ही प्राइमरी स्कूल खैलाबाद संत कबीरनगर में आज हमारा कारवां आया हुआ है। आइए हम वहां के प्रधानाध्यापक महोदय से बात करते हैं और इसके बारे में आगे की जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैडम। मैडम, हमारा प्रश्न ये है, आज बेसिक शिक्षा में प्राइमरी स्कूल जिस प्रकार अपना योगदान दे रहा है, लेकिन हमारे समाज में एक भ्रांतियां हैं, एक पुरानी धारणा है प्राइमरी स्कूल को लेकर के। उन भ्रांतियों, उन धारणाओं को कैसे दूर किया जाए? सर, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने हमारे विद्यालय पे आप आए अपनी टीम के साथ। सरकार, वर्तमान में जो सरकार है वो बेसिक एजुकेशन के प्रति कुछ ज़्यादा ही संकल्पित है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो महानिदेशक सर हैं, गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स ला रही है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है। इन सब के द्वारा बेसिक एजुकेशन में बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है सर। मैडम, ये पुरानी धारणा है कि प्राइमरी स्कूल का नाम जो हमारे जहन में आता है तो हम वही पुरानी व्यवस्थाओं को, अपनी बातों को याद करने लगते हैं कि टीचर पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे इधर उधर घूमते हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, कापी किताब नहीं है, पंखे नहीं है, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है। और आज हम आपके प्राइमरी स्कूल में देख रहे हैं ऐसी व्यवस्था है कि जो व्यवस्था हमारे अच्छे नर्सरी स्कूल ले रहे हैं, सेम वही व्यवस्था यहाँ प्राइमरी स्कूल में है। तो अब हमारे मनोभाव में या हमारे जनता में या हमारे समाज में जो धारणा बनी हुई है उस धारणा को कैसे दूर किया जाए? ये तो सर आप जैसे लोग ही, हमें लगता है, उसमें ज़्यादा उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर मीडिया हमारा सहयोग करे, हम काम कर रहे हैं, मीडिया उसको प्रदर्शन करे कि हाँ यहाँ पे काम हो रहा है और वास्तव में बेसिक शिक्षा में काम हो रहा है। देखिए, कॉन्वेंट स्कूल में उतने योग्य शिक्षित टीचर्स नहीं होते हैं जितने कि बेसिक एजुकेशन में होते हैं। हम लोग बीएड, एमएससी, बीएड जो भी है प्रशिक्षण प्राप्त करके, और बहुत सारी हमारी सेवारत ट्रेनिंग्स भी होती हैं। पर जो एक आम धारणा है, आम धारणा यही कहती है कि नहीं नहीं, नर्सरी में अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइमरी में नहीं होती। उसको हमें बदलना है। और आज आप देखेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी हमारी आईएएस, पीसीएस या उच्च पदों पे आसीन हैं, मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र से और बेसिक एजुकेशन से ही है। परिषदीय विद्यालयों में बच्चे देखिए, उनमें आर्थिक तंगी उनके अभिभावकों में है, पर बच्चों में कहीं भी प्रतिभा की कमी नहीं है। बस आवश्यकता ये है कि हम जो है कितना हम डिवोटेड होके काम करते हैं, कितना हम उन बच्चों से जुड़ करके काम करते हैं, कितना हम उनके पेरेंट्स से मिल करके उनको शिक्षा के महत्व को समझा सकते हैं कि बालिकाओं को एक ही गार्जियन के 2 बच्चे हैं। अगर बेटा है तो उसे वो प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं और बेटी है तो प्राथमिक में। परंतु फिर भी मैं ये कहती हूँ कि बेटा तुम प्राइमरी में हो, परंतु तुम किसी से भी कम नहीं हो, तुम ही आगे चल के डीएम बनोगे। कि प्राइमरी स्कूल में बच्चे अधिकतर निम्न वर्ग से आते हैं और गरीब तबके से आते हैं। इन बच्चों को एडमिशन से लेकर पूरी पढ़ाई तक, कक्षा 8 तक जो प्राइमरी स्कूल चलते हैं, उसमें इनकी कितनी फीस लगती है और सरकार की तरफ से इनको कौन कौन सी व्यवस्थाएं, सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? सर, पहली बात तो इसमें हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है और सरकार की तरफ से उन्हें वो हर सुविधा मुहैया कराई जाती है। जैसे किताबें वो फ्री आती हैं, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए, कॉपी के लिए 1200 रुपये आते हैं। कॉपी, बैग, ड्रेस, इन सब, जूता, मोजा, इन सब के लिए इनके पास 1200 रुपये आते हैं, इनके गार्जियन के खाते में भेजे जाते हैं। खेल की सामग्री आती है,
साथ में खेल सामग्री के साथ साथ इतने सारे ऐप्स गवर्नमेंट ने दे दिए हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा कि आप इनको बच्चों को पढ़ाई, लाइब्रेरी की पुस्तकें फ्री की आती हैं। अच्छा मैडम, 1 से 8 के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में शिक्षा दी जाती है, तो हमारा प्रश्न ऐसा है कि इंग्लिश की शिक्षा कौन से क्लास से प्रारंभ होती है और किस क्लास तक दी जाती है? यहाँ पे क्लास 1 से ही, क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक, यद्यपि हमारा स्कूल तो प्राइमरी है तो 5 तक, 1 से लेकर। मतलब मैडम आपके कहने का मतलब क्लास 1 से ही इंग्लिश की शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, जबकि पहले क्लास 5 से स्टार्ट होती थी। अभी इतना बदलाव हुआ कि क्लास 1 से इंग्लिश की शिक्षा प्रारंभ हो जा रही है। जी सर, 1 से ही, अब तो 1 में संस्कृत भी ला दिया है। मैडम हमारा प्रश्न ऐसा है कि आज प्राइमरी स्कूल में 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है और नर्सरी स्कूल के टक्कर की शिक्षा दी जा रही है, और आज हमारा नर्सरी स्कूल के जो विद्यालय हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा है, जिसको देने में मध्यम वर्गीय और अपर क्लास के लोगों को भी तकलीफ हो रही है। लेकिन उसके उपरांत भी बहुत से लोग हैं जो मिडिल मध्यम वर्गीय हैं और अपर क्लास है, वो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल में नहीं डालना चाह रहे हैं। सर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये उनके अंदर एक धारणा है कि नर्सरी स्कूल में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, प्राइमरी में नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। प्राइमरी में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, प्रशिक्षित शिक्षक यहाँ पे आए होते हैं और वो शिक्षक नवाचारी विधियों से, अन्वेषण की विधियों से, खेल खेल में वो शिक्षा देते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि वो ये चीज़ उन अभिभावकों तक पहुँचे। आज प्राइमरी स्कूल के इस विद्यालय में नेट की परीक्षा थी, निपुण असेसमेंट टेस्ट, जिसकी पर्यवेक्षक के रूप में आज मैडम यहाँ आई है। हम इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। मैडम आपका स्वागत। धन्यवाद सर। मैडम इस परीक्षा के विषय में थोड़ा बताइए। सर ये नेट परीक्षा जो है निपुण असेसमेंट टेस्ट है, जिसमें बच्चों का आकलन किया जाता है। आज सितंबर में आज आयोजित हुआ था, 15 और 16 सितंबर को, और मैं यहाँ पर्यवेक्षक के रूप में आई हूँ। मुझे यहाँ आकर यहाँ के प्रधानाध्यापक, स्टाफ और बच्चों के सहयोग से यह परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई है और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ ये एग्ज़ाम दिया और बच्चों का उत्साह देखेंगे आप तो मतलब देखने लायक था कि ये एग्ज़ाम है, कितनी तैयारी के साथ आए थे और उनको भी परीक्षा देकर बहुत अच्छा लगा। और जब बच्चों को अच्छा लगा तो ऑब्वियसली एक टीचर को अच्छा लगेगा। मैडम आप पर्यवेक्षक के रूप में आई हैं, हमारा प्रश्न ऐसा है कि इस विद्यालय की सारी व्यवस्थाओं को देखकर आपको कैसा फीलिंग हुआ? नहीं, यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ के स्टाफ, प्रधानाध्यापक, इवन रसोइया तक ने बहुत सहयोग किया इस एग्ज़ाम को, और इस जो विद्यालय चल रहा है उसको चलाने में तो सबका सहयोग होता है। बिना किसी सहयोग के कोई संस्था नहीं चल सकती है। तो आप देख करके आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से ये जो परीक्षा है उसको संपन्न कराया और विद्यालय जो है चल रहा है। मैडम जो नेट की परीक्षा हुई है, हमने देखा उसके पेपर टोटल OMR सिस्टम से हैं। आप इस नेट की परीक्षा और यहाँ के विद्यार्थियों से, उनके टैलेंट से कितना प्रभावित है? नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं और मुझे उम्मीद है कि जितनी अच्छी तरीके से ये एग्ज़ाम दिया आगे भी वो इतना ही अच्छा करेंगे और इसके साथ साथ वो भविष्य में भी बहुत अच्छा करेंगे और ज़रूर कुछ ना कुछ किसी न किसी क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राज्य अध्यापक पुरस्कार इस जिले संत कबीर नगर से प्राप्त करने वाली प्रधानाध्यापक महोदय जी प्रथम है, जिन्होंने 2018 का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथों राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त किया है, जो कि बहुत बड़ी सफलता है और इनका योगदान शिक्षा के मामले में बहुत अच्छा और बहुत सुंदर है। कहते हैं कि समाज में आगे बढ़ने के लिए और अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। उसी के आज समझने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए आत्ममंथन का कारवां प्राथमिक विद्यालय खैलाबाद संत कबीर नगर में आया हुआ था। हमने यहाँ की सारी व्यवस्थाओं को देखा। प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा इतनी अधिक बदल चुकी है कि वो हमारे नर्सरी स्कूल के टक्कर की हो गई है और कहीं कहीं उससे ऊपर भी हो गई है। हमारा निवेदन ऐसे माता पिताओं से है, वो भ्रम भ्रांति और पुरानी धारणाओं से निकले और प्राथमिक विद्यालय से जुड़े, अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा करने के लिए भेजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।